यूपीएससी की तैयारी में किसी भी तैयारी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मेंटल हेल्थ का होता है, और वो सबसे बेहतरीन जो बनाने का तरीका होता है वो होता है स्पोर्ट। तो यहाँ पे मैं भी मुखर्जी नगर में हूँ, आज न्यू ईयर की पहली डेट है और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं और बच्चे हैं जो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो खेलने आए हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर कितने सालों से हैं यहाँ पे और खेल को कैसे देखते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई कितने सालों से हैं यहाँ पे आप? भाई हम 2019 से हैं, 5 साल हो गए, 5वां अटेम्प्ट दिए इस बार और किस 5 चीज की- प्रीलिम्स किस चीज की? यूपीएससी के दिए हाँ हाँ। और 5 प्रीलिम्स दिए हैं, उनमें से 2 मेंस भी लिखे हैं। इस बार भी मेंस लिखे थे पर नहीं हो पाया। अच्छा, 2 मेंस लिखा है, वो काफी अच्छा अचीवमेंट है। प्रीलिम्स क्रॉस करना ही आज के वक्त में काफी टफ हो गया। मुझे ये बताओ कि क्या अच्छा लगता है, मतलब मुखर्जी नगर में पहले कहाँ थे, घर कहाँ है आपका? घर जयपुर है। हाँ। और मुखर्जी नगर हम आए थे 2019 जून 2019 में। तो जब 19 में आए तो 6-7 महीने कोचिंग रहा, फिर बाद में कोरोना लग गया, फिर वापस से घर चले गए, फिर वापस से आना हुआ। तो मुखर्जी नगर में अच्छा लगता है कि यहाँ स्टूडेंट एरिया है, पूरा जो ग्रुप है, जैसे ग्रुप स्टडी करनी हो, हम लोग भी जब रहते हैं तो फ्लैट पे 5-6 लोग रहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत हेल्प होती है उससे। तो कितना फ्रिक्वेंटली खेलने आते हो आप? जैसे हमने कॉलेज लाइफ में पूरा क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छे से कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, कई जगह पे भी गए हैं खेलने। तो अभी यहाँ पे आते रहते हैं, जैसे अभी एग्जाम फ्री हो गए, अभी मेंस का रिजल्ट रहा नहीं रहा, नेगेटिव रहा, तो उस बीच खेलते रहते हैं। प्रीलिम्स से पहले भी हम खेले थे। तो और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सही। important है। क्योंकि आज के वक्त में Physically- हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमें लगता है केवल सक्सेस मिलेगी, वैसा नहीं है। डिफॉल्ट मोड जो है वो फेल्योर है, मतलब ज्यादा लोग फेल करेंगे और उसके साथ कैसे डील करना है उसमें स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प करता है, मतलब मेंटली आपको फ्री कर देगा जो आपका पढ़ाई का प्रेशर है उधर से। और कहीं इस जर्नी में ऐसा होता है कि हम जिम नहीं जा पाते, कंटिन्यूसली उसको रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो सबसे अच्छा है स्पोर्ट्स, जहाँ पर आप मेंटली भी आपकी एक्सरसाइज होगी और फिजिकली तो होगी ही होगी। तो यूपीएससी की जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम से हैं? Yes, sir. राजस्थान वालों को बहुत सिलेक्शन हो रहा है हिंदी मीडियम से, जो डोमिनेशन है राजस्थान वालों का। आपका फेवरेट किताब कौन सा है या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है और मेरा ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स ही है। तो खुद से पढ़ा है कि कोचिंग ली है मैथमेटिक्स की? इनिशियली कोचिंग ज्वाइन किए थे, बट कोरोना के बाद में फिर सेल्फ ही किए। और प्रीलिम्स निकालने का तरीका कौन सा है? प्रिलिम्स निकालने का सबसे हिंदी अच्छा वालों को तरीका खासतौर पे सिलेबस और पीवाईक्यूज जितना अच्छे से कर लो, जितना अच्छे से कर सको कर लो, क्योंकि मतलब मैंने भी PYQs 2 बार मेंस लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन हिंदी मीडियम में अभी जो संख्या है प्रीलिम्स निकालने की वो काफी कम हो गई है। यस सर। जबकि बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, उनकी कॉपीज अगर आप देखेंगे मेंस में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो पीवाईक्यूज करना है और क्या करना है? पीवाईक्यूज करना है और सिलेबस देखना है, और बाकी जितने और- भी यूपीएससी जितने भी एग्जाम ले रही है, जैसे एनडीए सीडीएस, सबके एग्जाम, सबके पेपर देखने हैं पिछले 5-6 साल के, क्योंकि यूपीएससी का जो एक फिक्स पैटर्न होता है उनका क्वेश्चन सेट करने का, तो वो अपने को पकड़ना है। और दूसरा है कि खेलना है। खेलना, भाई sports खेलते भी हैं, केवल लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड नहीं करते। और लाइफ में ये पॉजिटिविटी जरूरी है, ठीक है। आप फेल करेंगे, सक्सीड करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स बने रहना चाहिए, सही मेंटल हेल्थ बने रहना चाहिए। और भाई लोग से बात करते हैं, यहाँ वाले गाँव वालों से बात करते हैं अभी। ये तो मुझे अंपायर ज्यादा लग रहे हैं, अभी बात करते हैं इनसे, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके काफी सचेत लग रहे हैं। कौन सा गेम खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं सर, स्नूकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ क्या खेलने आए हैं? यहाँ जो क्रिकेट खेलने आए हैं अभी मैं तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या तैयारी नहीं करते हैं? सर, मैं सीएस फाइनल का अभी पेपर दिया है मैंने। सीएस फाइनल कर रहे हैं, तो यूपीएससी वाले एनवायरनमेंट में क्यों रहते हैं आप? आपकी कोचिंग तो लक्ष्मी नगर में होगी। डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा महत्व है लाइफ में, डाइवर्सिटी का, और दोस्त लोग का, दोस्त का भी सबसे क्योंकि बड़ा दोस्त लोगों की वजह से आप आए हैं ना। सबसे ज्यादा। तो आज क्या खेलेंगे, बैटिंग बॉलिंग क्या करने वाले हैं आप? आज तो पेल के बैटिंग करेंगे, सिर्फ फुल शॉट्स पे फुल शॉट्स। तो ये आयुष हैं, काफी खुशदिल इंसान है, और ये लगातार ऐसे ही क्रिकेट और बाकी चीजें खेलते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। ये प्रवीण से बातें करते हैं। प्रवीण, अपने बारे में बताइए, आप कब से हैं दिल्ली में? मेरा नाम प्रवीण सिंह, मैं 2019 में आया था। हाँ, हाँ। 2019 में था, उसके बाद कोविड आया तो कोविड में घर था। उसके बाद फिर अभी जो है तो 2000 कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हैं? यूपीएससी के प्रिपरेशन। और हैं कहाँ से आप? मैं जो है बहराइच बहराइच जिले से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो जो कितना फ्रिक्वेंटली आप खेलने आते हैं इस जगह पे? मोस्टली जो है जब दोस्त यार सारे इकट्ठे होते हैं तभी खेलने आ पाते हैं, यहाँ कोई है नहीं विशेष। ये बहुत सही चीज है, पता है। स्पोर्ट्स को बहुत बार हम लोग केवल खेलने से देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जिम आप जाते हैं, जिम में आप अकेले चीजें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स है, कोई क्रिकेट है, तो उसमें आप कलेक्टिव चीजें करते हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है और आपके दोस्त बनते हैं। जैसे प्रवीण को यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप पहले से नहीं जानते रहे होंगे। नहीं, मैं यहाँ मोस्टली किसी को पहले से नहीं जानता हूँ, 2 लोगों को छोड़ के। हाँ। लेकिन बाद में खेलते खेलते मेरी सबसे यारी दोस्ती अच्छी, और लोग होने से फायदा ये है हाँ। कि आदमी के पास पढ़ने से और सिर्फ एकांतवास से भी उसको फुर्सत मिलती है कि हाँ वो खेल सकता है, थोड़ा दिमाग उससे फ्रेश रहेगा, और खुश मिजाजी सीखते भी रहेगी। हैं। जैसे अभी हमने किसी और का इंटरव्यू करा, उन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ है, मेंस लिखा हुआ है, तो उनसे भी सीखते हैं और उनसे किताब
किताबें और सीखने को मिलता है, मोस्टली बताते भी रहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं और मोस्टली आपको अपना भी दिमाग खुला रखना होगा, क्योंकि जो आपसे उम्र में बड़ा है वो आपको या तो शोषण कर सकता है या तो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो यहाँ से अभी यहाँ नहीं खेल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं खेलेंगे वहाँ, यहाँ जो है तो कहाँ खेलेंगे? उस गांधी विहार के पास वाले ग्राउंड में। कोई बात नहीं, तो उधर चलते चलते हम प्रवीण से बात करते रहेंगे। प्रवीण को माइक लगा देते हैं, प्रवीण बातें अच्छी कर रहे हैं। हाँ तो चलिए प्रवीण, अब बताइए कि क्या पढ़ते हैं आप, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है पढ़ने के लिए? मैं यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाता भी था, मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर चुका हूँ मेरी। तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका फेवरेट? सब्जेक्ट मेरा वैसे फेवरेट फिलोसफी था। हाँ, फिर मैंने जो है 2019 तक फिलोसफी पढ़ी, फिर उसके बाद कोविड था, बीमार रहा तो फिलॉसफी के मैंने बारे में छोड़ सबसे दी। खूबसूरत चीज क्या है कि मतलब अगर आपको बताना हो कि बाकी लोग को भी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, तो एक कौन सा तर्क देंगे आप कि पढ़ना चाहिए लोगों को? मुझे लगता है डेकार्ट की एक फिलोसफी, वो कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। अच्छा। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि जो है कोई भी सब्जेक्ट का मूल फिलॉसफी क्या है, तो आपको दर्शन पढ़ना चाहिए। दर्शन देखने का नजरिया थोड़ा अलग पैदा करता है कि हाँ बिल्कुल। और मैं जो चैनल पे पॉलिटिकल फिलोसफी ही पढ़ाता जी, हूँ, जी। तो डेकार्ट का जो वर्जन है ये रेशनलिज्म को प्रमोट करता है। जी जी जी। ठीक है, तो और क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? कौन सा थिंकर है जिसको पढ़ के आपको लगता है यार ये पढ़ने के बाद मेरा दिमाग पूरा पूरा खुल गया? अभी तक तो ऐसे विशेष मतलब उतना डीपली पढ़ा नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन ये लगता है शंकराचार्य को पढ़ के कि हाँ थोड़ा सा और जानना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिज्म से भी रिलेट अद्वैत करते और हैं। इन सब चीजों को रिलेट करते हैं। इंडियन फिलोसफी पढ़ी है आपने? हाँ थोड़ी बहुत पढ़ी इंडियन अच्छा, इंडियन फिलोसफी थोड़ी समझ कम आती है हमको इसमें। इंडियन फिलोसफी के साथ थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग बहुत बार धर्म और फिलोसफी के बीच में कंफ्यूज करते हैं। हाँ, अटक दर्शन जा रहे हैं अलग उसी है में। और दर्शन धर्म का हिस्सा भी है, लेकिन अगर नास्तिक आस्तिक दर्शन में जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा हम लोग को पढ़ाया नहीं किया। अभी नए नए कोर्सेज चल रहे हैं जहाँ पे इस तरह की बातें हैं। ऑप्शनल क्या है आपका अभी? ऑप्शनल मेरा फिलोसफी था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ अभी हिंदी पढ़ूं। अभी हिंदी ऑप्शनल ले लिया है। हिंदी में सिलेक्शन रेट कैसी है? ठीक है, हिंदी में सिलेक्शन selection रेट बेहतर है बाकी विषयों से। तो जब भी आप ऑप्शनल डिसाइड करते हैं, एक इंसान है जिसे फिलोसफी बहुत पसंद है, उसने अपना ऑप्शनल छोड़ दिया, और ये लॉजिकल भी है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि मुझे पसंद है। नहीं यार, पसंद जिसमें से आप स्कोर कर पाए, सिलेक्शन गेम है ना, वो बेहतर है। वो बेहतर है। कि मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है और उसमें नंबर बहुत कम मिल रहे हैं, तो आप उस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे। फिलोसफी में मोस्टली नंबर ही नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना। कुछ नया कंटेंट आदमी नहीं लिख रहा है, अगर और आप पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं है, हाँ टीचर्स भी नहीं है, और लैंग्वेज का भी होता है कि लैंग्वेज का इशू है थोड़ा। अविरल आपका क्या है? वो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। मेरा अविरल का जो ऑप्शनल है वो सेम है, और अविरल के ऑप्शनल डिसाइड करने में मेरा बहुत ज्यादा योगदान है। तो अविरल क्या पसंद है आपको, कौन सा थिंकर या कौन सा पार्ट पसंद है पॉलिटिकल साइंस? मुझे अगर सबसे अच्छा कोई थिंकर है तो एरिस्टोटल, हाँ, मेरा फेवरेट। कि उस जमाने से 200 साल 500 साल या 1000 साल आगे जिसकी सोच है वो कोई फिलोसफर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि शायद उस जमाने में इतनी ज्यादा वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट पे थीसिस लिखने वाला शायद पहला दुनिया का इंसान होगा या गैलेक्सी का कोई इंसान होगा। अरिस्टोटल के बारे में मैं कुछ और बातें बता देता हूँ कि अरिस्टोटल, इस वजह से मैं उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जिस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है उनकी ही कुछ बातों को लॉजिकली वो काट देते हैं। प्लेटो उनको गुरु थे, उनको बहुत पसंद करते थे वो, उसके बाद भी उनकी बातों को काउंटर करते हैं, वो करते हैं। डिबेट प्रॉपर। दूसरा उनका एक लाइन है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक मास्टर डिसिप्लिन है, पॉलिटिक्स एक मास्टर डिसिप्लिन है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस एक कोर डिसिप्लिन है और उससे बहुत सारी चीजें जानी जा सकती। और प्रवीण अपने बारे में बताइए कि मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें, कभी ना कभी सिलेक्शन होगा आपका। जी। तो मेरा सवाल बहुत लोगों से होता है कि जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे वो पहला इंसान कौन होगा जिसे आप कॉल करेंगे? अपनी माता जी को। माता जी को कॉल करेंगे? जरूर। हाँ, क्या रीजन है, आप अगर वो कहानी बताना चाहें? एक्चुअली माता जी से जुड़ाव भी ज्यादा है, और मैं उनका पहला बेटा हूँ। जैसा कि माएं अक्सर जो अपने बड़े बेटों को कुछ प्रेम ज्यादा करती हैं। मतलब मैं भी बड़ा बेटा हूँ, अविरल भी बड़ा ही है, कैमरामैन अपना है वो शायद छोटा बेटा है। नहीं, ये इनको प्यार मिलता ज्यादा है, हम करते ज्यादा है। अच्छा, ये जो है कॉन्टेक्स्ट है माओ के विषय में, कि अगर बड़े बेटे माँ को प्यार ज्यादा करते हैं और छोटे बेटों को माँ से प्यार मिलता ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग बातें बता दी आपने। नहीं सर, ऐसा है। हाँ, तो अभी कौन कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप? अभी यही पीसीएस का एग्जाम था, अभी दे के आए हैं। उसके बाद आरओ का एग्जाम होगा, अच्छा, और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम होगा। बीपीएससी वाला एग्जाम दिया था? यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया था सर। सही है। तो क्या यूपी में ही जॉब करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है बुद्ध की तरह जो है घूम घूम के कहीं भी ज्ञान मिल जाए, ये तो जो है सबसे अच्छी ये बात बता रहा कॉन्सेप्ट हूं है। कि मैं बहुत लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, बातें करता हूँ, प्रवीण के फेस पे जो पॉजिटिविटी है ना, वो तभी आती है जब बहुत आप डाइवर्स काम करते हैं और लाइफ को एंजॉय करना सीखते हैं। मेरा बहुत लोगों को कहना है कि जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं
तो एक टर्म होता है ग्रीक फिलोसफी में यूडाइमोनिया, तो वो उसका मतलब होता है फ्लरिशिंग हैप्पीनेस, की लाइफ का गोल क्या है। तो सबसे बड़ा जो सवाल था उन लोग का, खासतौर पर ग्रीक फिलोसफी का, सोक्रेटिस के बाद, जी। तो उसके पहले क्या होते थे, वो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में क्या है, किससे बना है, इस तरह के सवाल हो रहे थे। सोक्रेटिस जब आते हैं तो वो कहते हैं कि यार सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक बेहतर जिंदगी क्या है, हम एक बेहतर जिंदगी कैसे जिएंगे। और उसमें वो यूडाइमोनिया करके कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक फ्लरिशिंग हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशी जहां आपके अंदर वर्च्यू डेवलप हो रहे हैं। तो स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं उन चीजों को डेवलप करने में, बेहतर इंसान बनाने में आपको हेल्प करता है। बिल्कुल। तो मैंने रैंडम ऐसे ही लोगों के साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, कुछ लोग को जानने की कोशिश करी। थोड़े से जो लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ जो खेलने आए हैं वो थोड़ा सा कैमरा साई हैं, क्योंकि बहुत लोग उनमें से मुझे जानते ही नहीं है। लेकिन बाकी लोग हैं जिन्होंने इंटरेक्ट करा। ऐसे इंटरेक्शन हम इसलिए लाते हैं ताकि आपको लगे कि जो लोग मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, बाहर तैयारी कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल लोग हैं, एक दूसरे जैसे हम यहाँ पे हैं वैसे तैयारी कर रहे हैं। सब हमारे बीच के लोग हैं, आप हम जैसे ही, जो उसमें कोई और उन्हीं भेदभाव। बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से आके करते हैं, तो नॉर्मल लोग हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता है। तो ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। ये तो मुखर्जी नगर का पीछे वाला व्यू है, और यहाँ पे आसपास लोग बहुत खेलने आते हैं। अगर आसपास देख रहे होंगे, कोई ना कोई जा रहा होगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार हम लोग ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। जय हिंद। जय